जय हिंद स्टूडेंट्स, शाहबाद डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियोज में हम लोग डिग्री को सीख रहे थे। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक डिग्री जो कि एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, उसी के बारे में कुछ हम सीख रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियो जो देखना चाहते हैं इसी चैनल के लाइव सेक्शन में जाइए, या फिर कल से वीडियो जो अपलोड भी हो रहे हैं उसे भी आप देख सकते हैं। सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ाई को शुरू करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है डिग्री। डिग्री थोड़ा बहुत हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, जो कि पीछे के वीडियोज में आपको मिल जाएंगे, उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अभी तक कितना हम समझ चुके हैं डिग्री के बारे में, थोड़ा संक्षेप में देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो डिग्री होता है यह एडजेक्टिव का एक रूप है। यह एडजेक्टिव का एक रूप है। एडजेक्टिव क्या होता है तो आपको पता होगा, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल कितने होते हैं बच्चों? तो 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये जो आपका तीसरा होता है एडजेक्टिव, जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आता है, उस एडजेक्टिव के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसका नाम है डिग्री। और वही हम लोग अभी सीख रहे हैं, डिग्री, जिसका हिंदी अवस्था भी होता है। यह एडजेक्टिव के रूपों को दिखाता है। यह एडजेक्टिव के रूपों को दिखाता है। एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म है? अगर एडजेक्टिव का मूल रूप है या फर्स्ट फॉर्म है तो इसका नाम दिया जाता है कि ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर यही एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म है तो उसका नाम दिया जाता है कि ये कॉम्परेटिव डिग्री है। और यही एडजेक्टिव का अगर तीसरा फॉर्म है तो इसका नाम दिया जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री है। सबका हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन या कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी सीख चुके हैं। 2 बातें हम सीख चुके हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे जाएंगे, या पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव कैसे बनेगा और सुपरलेटिव कैसे बनेगा, उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो आपका पॉजिटिव डिग्री है, मान लीजिए लिखा है टॉल, तो कॉम्परेटिव के लिए हम लोग बनाते हैं टॉलर। अगर आपके पास दिया हुआ है टॉल तो दूसरा बन जाता है टॉलर और तीसरा बन जाता है टॉलेस्ट। मतलब आप क्या सीखें, ER या EST लगाकर हम लोग रूप को बदल देते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री है तो ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री है तो EST लगाते हैं, जिससे कि रूप बदल जाता है। क्लियर है? और भी कुछ होता है, देखिए, जैसे कि अगर आपको दिख जाए ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल को बदलना है तो एक बार हम लगाते हैं मोर और एक बार लगाते हैं मोस्ट। मतलब मोर और मोस्ट लगाकर भी हम लोग रूप बदलते हैं कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में। मतलब कि ब्यूटीफुल है तो आपका हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। एक बात और कल बताए थे कि कुछ याद करने वाले भी फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ याद किया जाता है। वो कौन कौन होते हैं जी? तो जैसे कि आपके पास अगर मिल जाए बैड, तो बैड का हो जाएगा आपका ओट्स और ओट्स्ट। तो ये जो है ये रिमेम्बरेबल फैक्ट है, आपको याद कर जाने हैं। इसके अलावा देखते हैं, अब ट्रांसलेशन का बात अगर करते हैं तो देखिए, एक तरह का वाक्य आपको मिल जाए कि राम उतना तेज नहीं है या है जितना कि उसका भाई। तो ये जो उतना जितना मिला, उतना जितना, इसी को क्या बोला जाता है? उतना और जितना को, उतना जितना को हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री में है। और 2 एज के बीच में पहला रूप लिखेंगे। ये बात पहले बताए हैं पीछे के वीडियोज में भी, तो उधर भी आप जाके पीछे के वीडियोज को बढ़िया से देख के समझ सकते हैं। अभी देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। तो ये आपका बनने वाला है, राम इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। राम उतना तेज है जितना कि उसका भाई।
इसके बाद देखिए हम अगले में आते हैं। अगर बोल जाए कि सोहन राम से मोटा है, तो देखिए ऐसा वाक्य कॉम्परेटिव डिग्री कहलाता है। लास्ट वीडियो में आपको देखा मिलेगा यह देखने को कि ऐसे वीडियोज कॉम्परेटिव डिग्री कहलाते हैं। कौन से वीडियो? जिसमें सी का यूज किया गया हो या फिर वाक्य तुलनात्मक हो, दो के बीच में तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं राम और सोहन के बीच में तुलना हो रहा है, तो तुलनात्मक वाक्य कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव मतलब एडजेक्टिव का दूसरा रूप चाहिए हमको। तो कैसे बनेगा दोस्तों? ये देखिए, सोहन राम से मोटा है, सोहन मोटा है, तो पहले सोहन सब्जेक्ट मेरा हो गया, सोहन है तो इज, क्या है तो मोटा है, तो मोटा का फैट, और फैट का दूसरा रूप आपका हो जाएगा फैटर। और कॉम्परेटिव डिग्री अपने बाद हमेशा दैन लेता है और सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले द लेता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। तो फैटर दैन किससे जी? तो राम से, तो यहाँ पे होगा राम। क्लियर है? एक और देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। अगर मेरा वाक्य दिया होगा सबसे या में से एक करके दिया हो कि राधा इस वर्ग की सबसे लंबी छात्रा है, तो क्या करेंगे इसको जी? राधा इस वर्ग की सबसे लंबी छात्रा है, सबसे मतलब उससे बड़ा कोई नहीं, तो उस सिचुएशन में आ जाता है तीसरा रूप, एडजेक्टिव का तीसरा रूप या फिर सुपरलेटिव डिग्री, उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए कैसे होने वाला है ये। राधा है, राधा है तो राधा इज, क्या है जी? राधा सबसे लंबी छात्रा है, तो सबसे के लिए द, लंबी के लिए टॉलेस्ट, छात्रा है तो स्टूडेंट, और कहाँ की छात्रा है जी? इस वर्ग की, तो इन दिस क्लास। क्लियर है? समझ में आया इतना? हेलो, देखिए, राधा इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। राधा जो है सबसे लंबी छात्रा है इस वर्ग की। ये बातें हम लोग सीख चुके हैं, ये सारी बातें पीछे के वीडियोज में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग आते हैं, इसके बाद कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन हम लोग सीखेंगे। कन्वर्जन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जन आपका अगला टॉपिक डिग्री का हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ डिग्री मतलब कि डिग्री का रूपांतरण। हम जो सीखेंगे यहाँ से डिग्री के रूपों को बदलना सीखेंगे। समझ में आ रहा है मेरे बात? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे पॉजिटिव है तो कहेंगे कॉम्परेटिव में ले जाइए, कॉम्परेटिव है तो बोलेंगे पॉजिटिव में ले जाइए या फिर सुपरलेटिव में ले जाइए। तीनों को एक दूसरे से इंटरचेंज करना ही कहलाता है कन्वर्जन या इंटरचेंज ऑफ डिग्री। तो इसमें पहला जो टॉपिक हम सीखेंगे वो होगा आपका पॉजिटिव डिग्री टू कॉम्परेटिव डिग्री। बात समझ में आ गया है? पॉजिटिव डिग्री है मतलब एडजेक्टिव का पहला रूप है, उसको बदल देना है एडजेक्टिव के दूसरे रूप में। तो बदल देना है तो एक बात आपको ध्यान पे अक्सर रखना है कि मीनिंग ना बदले, वाक्य का मीनिंग सेम हो, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो पहले सेंस था वही अभी भी सेंस होना चाहिए, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे आते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं पहले, जिससे कि आपको समझने में और ज़्यादा आसान हो।
एक वाक्य है जो कि पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है, जैसे कि दे देता है राम इज एज गुड एज मोहन, और इसी को बोले कि कॉम्परेटिव में चेंज कीजिए। या एक और देख लेते हैं वाक्य, अगर इस तरह से देता है राधा वाज नॉट एज टॉल एज सीता, और देखिए एज के जगह पे सो भी अगर लिख देता है तो उसको गलत नहीं मानेंगे। नॉट आ जाता है तो एज के साथ साथ सो का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और इसी को बोल दे कि कॉम्परेटिव में बदलिए। ये सारे वाक्य क्या है, कॉम्परेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, क्योंकि एज के बीच में पहला फॉर्म लिखा हुआ है। अब बोला जाए कि इसको चेंज कर दीजिए किस में, कॉम्परेटिव डिग्री में, तो चेंज करने के कुछ रूल्स होंगे जिसको हम फॉलो करेंगे तो चेंज होगा। रूल्स को देखते हैं, समझते हैं। एक और पहले वाक्य, अगर आपके पास वाक्य इस तरह का मिल जाता है, किस तरह का वाक्य, तो ध्यान दीजिएगा, पटना इज एज बिग एज रांची। ऐसे वाक्यों को कॉम्परेटिव में बदलना है, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदलना है, तो कॉम्परेटिव में बदलने के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। रूल क्या होगा देखते हैं। पहले हम लोग लास्ट वाले को शुरू में लाएंगे, जो भी लास्ट में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए, उसको शुरू में लेकर आ जाएंगे। तो लास्ट सब्जेक्ट को हम लिखेंगे सबसे पहले, मतलब कि मोहन था तो मोहन, राम है तो राम, जो भी अंत में आया है उसी को लिख देंगे। अब क्या कह रहा है, सहायक क्रिया लिखेंगे, इज है तो इज, अगर वज है तो वज, कुछ और भी रहता तो कुछ और को लिख देते हैं। हम लोग एक्जुलरी वर्ब को लिखते हैं। इसके बाद हमको ध्यान पे रखना है, नॉट का प्रयोग करते हैं यदि वाक्य में न हो, मतलब वाक्य में नहीं आया है नॉट तो उसको यूज करेंगे, और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे यदि वाक्य में हो। बात समझ में आया आपको? नॉट जो है अगर सेंटेंस में गिवन है तो उसको गायब कर देंगे, लेकिन सेंटेंस में नहीं है तो नॉट का यूज करेंगे हम लोग। क्लियर? नॉट पे ही आपका पूरा सेंस टिकने वाला है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। हम बोले राम इज एज गुड एज मोहन, इस वाक्य में कहीं नॉट दिख रहा है? नहीं। तो जब इसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में डालेंगे या बनाएंगे तो नॉट अवश्य लगाएंगे। क्लियर है? नीचे वाले वाक्य को देखिए, राधा वाज नॉट एज टॉल एज सीता, इसमें नॉट दिख रहा है? तो हाँ नॉट दिख रहा है। तो जब इसको हम कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो नॉट को हटा देंगे, नहीं लिखेंगे। अगर नॉट आया है वाक्य में तो नहीं लिखेंगे, अगर नहीं आया है तो लिखेंगे। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ तक आने के बाद लास्ट सब्जेक्ट अंत वाले को लिखे, एक्जुलरी वर्ब, फिर इसको लिखे। अब जाके हम दूसरे रूप को लिखेंगे, मतलब कि कॉम्परेटिव डिग्री को लिखेंगे और देन का यूज कर देंगे, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन लगता है। एज एज नहीं लगेगा, एज एज आपका समाप्त हो गया। एज एज के बीच में ये जो गुड था, गुड का बेटर कर दिए और देन लिख दिए। अब जाके शुरू वाले को लास्ट में डाल देंगे, प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट। क्लियर है बात? समझ में आया है? इसी को फॉलो करना है आपको, इसी को फॉलो करेंगे बिल्कुल आपका सही जाएगा। जैसे कि देखिए हम बना भी रहे हैं, ये रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो सारे वाक्य आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं। जैसे कि पहला वाक्य हम बना रहे हैं, देखिए राम इज एज गुड एज मोहन, तो क्या करेंगे, राम से शुरू करेंगे या मोहन से?
तो आपको भी पता है लास्ट वाले को शुरू में लिखना है, मतलब कि मोहन। अब देखिए इस लास्ट शब्द के बाद एक्जुलरी वर्ब, जब राम इज लेता है तो मोहन भी इज ही लेगा। और वाक्य में नॉट है कि नहीं है, तो आप देखने गए तो पता चलेगा कि नॉट नहीं है। जब नहीं है तो हम नॉट लिखेंगे। इसके बाद दूसरा फॉर्म चाहिए। ये क्या एडजेक्टिव है, तो यही है, जब भी आया जाए इसके बीच में आया तो एडजेक्टिव है। इसका दूसरा फॉर्म चाहिए, तो गुड का सेकेंड फॉर्म बेटर। लास्ट वीडियो में ये बताए थे कैसे बनता है बेटर। और बेटर के बाद क्या होता है आपको भी पता है, या यहाँ लिखा भी है एडजेक्टिव के दूसरे फॉर्म के बाद दैन। और फिर जाके शुरू में जो था, शुरू में आपको दिख रहा होगा राम थे, तो मेरा वाक्य बनने वाला है मोहन इज नॉट बेटर देन राम। मतलब मोहन राम से बेटर नहीं है, मोहन राम से अच्छा नहीं है, मतलब कि राम के जितना अच्छा है। ऊपर वाले में भी यही अर्थ निकल रहा था कि राम उतना ही अच्छा है जितना कि मोहन। तो सेंस तो बदला नहीं, लेकिन डिग्री का फॉर्म चेंज हो गया, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव हो गया। तो यही प्रोसेस को फॉलो करके हम पॉजिटिव वाक्यों को कॉम्परेटिव में चेंज कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया है? दूसरा वाक्य बन जाएगा आपसे, बनेगा? तो देखिए बनाइए। देखिए राधा वाज नॉट एज या सो टॉल एज सीता, तो लास्ट वाले को शुरू में लाएंगे। सीता वज लिखे हैं तो मेरा भी अब की बार वज में ही जाएगा। नॉट आ गया है जी, तो नॉट को इग्नोर करेंगे, भूल जाएंगे। टॉल लिखा है, टॉल लिखा है तो टॉल का दूसरा रूप आपको याद होना चाहिए, टॉलर। और इसके तुरंत बगल में दैन। और किस से, तो यहाँ पे क्या था शुरू में, राधा, तो मेरा जाने वाला है राधा। तो ये भी आपका पूर्ण रूप से सही बना है। क्लियर है? ऐसे वाक्यों को बनाइएगा, आपका हमेशा सही होने वाला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा इसमें है, लिखा है पटना इज एज बिग एज रांची। आप भी बना सकते थे। शुरू किससे करेंगे जी, पटना से या रांची से? लास्ट वाले से। और लास्ट में आपको दिख रहा है क्या है, रांची। तो हम शुरू कर दिए रांची। एक्जुलरी वर्ब में इज का यूज किया है, तो इज। अब देखिए वाक्य में नॉट नहीं दिख रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा नॉट। नॉट नहीं दिख रहा है तो लिख देंगे, अगर नॉट दिख रहा होता है जैसे दूसरे में था तो उसको हटा देंगे। अब देखिए हमको चाहिए दूसरा फॉर्म, और दिखा हुआ है बिग, तो बिग का दूसरा फॉर्म आपको याद होगा, ई आर लगा के बना देंगे बिगर। रांची इज नॉट बिगर देन। ये सब कहाँ से लिख रहे हैं, तो इसी रूल से लिख रहे हैं। ये जो रूल है इसी को देखिए, एडजेक्टिव का दूसरा रूप प्लस में देन, उसके बाद फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को। तो फर्स्ट में मेरा था रांची, तो सॉरी पटना, तो इसको लिख देंगे हम पटना। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? तो ये आपका कन्वर्जन है, डिग्री का क्या है, कन्वर्जन है। इससे पहले देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, हम पढ़े बेसिक डिग्री। डिग्री में आपको क्या पढ़ते हैं, तो 3 रूप पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जिससे एक एग्जाम्पल, मतलब कि हम लोग ट्रांसलेशन के रूप में सीखे थे, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनता है। उसके बाद आज के पढ़ाई में हम लोग सीख रहे हैं कन्वर्जन, कैसे बदला जाता है डिग्री को। तो पहला पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदलने के लिए टाइप 1 बोले हम। पॉजिटिव में कुछ वाक्य है, उसके बाद एक रूल दिया गया, उसी रूल को फॉलो करके कॉम्परेटिव में बदल दिया गया। ठीक है, तो ये तो आपके बेसिक वाक्य हैं, आराम से बदल गए। थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल पे आते हैं, जो कि शायद आपको मुश्किल करे बदलने में। अगर आपका वाक्य इस तरह का मिल जाए, सी प्लेज she writes as beautiful as you। ये वाक्य है और लिख दिया है
किसको बदलिए आप, कॉम्परेटिव डिग्री में। तो जब आप बदलने जाइएगा तो क्या कीजिएगा, यह आपसे बदल जाएगा। कैसे होगा, ध्यान देते हैं हम लोग। लास्ट वाले को लिखना था तो लास्ट वाले को यू लिख दिए। एक्जुलरी वर्ब आपको नहीं दिख रहा है कहीं, मेन वर्ब दिख रहा है राइट्स, तो आप लिख देंगे राइट, क्योंकि यू के साथ राइट लगता है, एस नहीं। अब आ गया बारी की वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट लगाइए। तो आप कैसे नॉट लगाइएगा, अगर नॉट लगाना है तो यहाँ पे लिख देंगे या यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आपका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, आगे जाके आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। नॉट तो लगाना जरूरी है, नॉट जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि वाक्य में नॉट नहीं आया है, नॉट लगाना है। तो नॉट लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये बातें आपको ध्यान पर आना चाहिए कि अगर V1 है तो नॉट के रूप में हमको आएगा डू नॉट। अगर V5 है तो नॉट के रूप में आएगा डज नॉट। या फिर डू किसके किसके साथ आता है, जब सब्जेक्ट में आपका क्या हो, डज, ही, सी, इट या फिर नेम हो। और बाकी में प्लूरल में या आई में वी, दे, इन सब में डू नॉट लगाते हैं। पढ़े हैं आप लोग, बस ध्यान पे नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। वह खेलता है तो ही प्लेज, वह नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले। ही डज नॉट, नॉट के साथ क्या आता है, डू या डज आता है। तो वही काम हमको यहाँ भी करना है, अन्यथा गलती हो जाएगा। देखिए मेरा वाक्य क्या था, यू, और वाक्य में नॉट नहीं था, तो नॉट लगाने के लिए यू के साथ आ गया डू नॉट। अकेले नहीं आया, डू के साथ आया, यू डू नॉट। और यू डू नॉट क्या, तो राइट, राइट देखिए था। अब दूसरे फॉर्म में आएंगे जैसे हम लोग बनाते थे, मतलब नॉट लगाने के लिए हम लोग थोड़ा सा मेहनत किए। थोड़ा सा मेहनत आपका क्या था, यही आपके सामने दिख रहा होगा, यू डू नॉट राइट, डू नॉट लगाए, मतलब नॉट अकेले नहीं आया, डू लेकर आया, क्योंकि एक्जुलरी वर्ब नहीं था यहाँ पे, डायरेक्ट मेन वर्ब था, V1 या V5 था। इसके बाद दूसरा फॉर्म, मोर ब्यूटीफुल देन, और शुरू में देखिए क्या है, सी, तो हो गया सी। क्लियर है, बात समझ में आया। यही बात आपको ध्यान से समझना है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, इसको समझाया जाएगा एक बार फिर आपको कि आप डू नॉट और डज नॉट का भी यूज करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें हम लोग, सी राइट्स एज ब्यूटीफुल एज यू, यहाँ पे आ गया था वर्ब, ये भी वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो पांचवा फॉर्म। इस कारण से हमको नॉट लगाते समय डू नॉट का यूज करना पड़ा। अगर ये काम हम लोग कर रहे हैं तो आगे जाके गलत होने वाला है। क्लियर है, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। न समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, और समझ में अगर आ गया है तो एक वाक्य को और बनाइएगा। इस वाक्य को She sings as beautiful as her sister. इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बदल के कमेंट कीजिएगा। ये आपके लिए HW रहा। ठीक है दोस्तों, तो यह जो आपका वीडियो बना, या यह जो आपका चैप्टर है डिग्री का, इसमें हमने पहला टाइप से पढ़ाया, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में कैसे बदला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में कैसे बदला जाता है। रूल्स भी है, एग्जाम्पल्स भी है, बन भी गया है, और आपको एक बनाने के लिए दिया गया है जिसको आप बनाइएगा। क्लियर है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बिहार दोस्तों।